रसूल का पाबंद होता है। तो अभी 12:10 हो रहे होंगे, तो मैं कितनी देर तकरीर करूँ, कोई जिम्मेदार बोले ताकि मैं उसी हिसाब से शुरू करूँ। 2 बजे तक बोलिए, 1 बजे तक। चलिए ठीक है, अरे भाई ठीक है, 2 बजे तक प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र हो रहा अब जो लोग इधर उधर खड़े आके बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। 50 मिनट की तकरीर होगी, सुन लोगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे जहां सवाब पाओगे वहां पे बहुत सारे अनमोल हीरे और मोती अपने दामन में आप समेट लो इंशाअल्लाह ताला। ये माँ बहनें भी बैठी हैं, ये इस्लामी बहू बेटियां, ये भी अगर तवज्जो के साथ सुनेंगी तो इंशाअल्लाह ताला इन लोगों की मालूमात में भी इजाफा होगा और जिंदगी का एक नस्कुलैन, जिंदगी गुजारने का एक ढंग, एक सलीका और इस्लाम की पहचान इंशाअल्लाह मालूम होती हुई नजर आएगी। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना तबीब कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सर से लेकर पांव तक जिसमें जितने आज़ा हैं, हाथ इसी के अंदर, पैर इसी के अंदर, उंगलियां इसी के अंदर, सीना इसी के अंदर, सर इसी के अंदर, पेशानी इसी के अंदर, चेहरे का एक एक हिस्सा इसी के अंदर। ये तमाम तर आज़ाए जवारे अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई नेमत है। बोल दो प्यार से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आंख दी है, अल्लाह की नेमत, और उसमें देखने की ताकत दिया है, ये डबल नेमत। अल्लाह ने कान दिए हैं, ये अल्लाह की नेमत, और उसमें सुनने का पावर दिया है, ये डबल नेमत। अल्लाह ने ज़बान दी है, अल्लाह की नेमत, और बोलने की ताकत दिया है, ये डबल नेमत। अल्लाह ने पैर दिए हैं, खुदा की नेमत, उसमें चलने की ताकत दिया है, ये डबल नेमत। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह की नेमत, लेकिन इन हाथों को खुदा ने छूने और पकड़ने की ताकत दी है, ये डबल नेमत है। अगर एक बंदा मर्द हो या औरत, अगर अल्लाह की इन नेमतों को शुमार में लाना चाहे कि खुदा की कितनी नेमतें हैं, जिंदगी उसकी खत्म हो सकती है, मगर खुदा की नेमतों को शुमार में नहीं ला सकता। ये कुरान कहता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तो जब परवरदिगारे आलम ने नेमत हरेक को अता फरमाया है, इस नेमत का कोई जवाब नहीं, इस नेमत का कोई बदल नहीं। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में दासपुर की नूरानी सरजमीन पर मेरी तकरीरें आपकी महफिल में इससे पहले भी कई मर्तबा हो चुकी हैं। ये मेरा चेहरा आपके लिए जाना पहचाना चेहरा है, कोई नया चेहरा नहीं है, लेकिन हमेशा मैं अपनी तकरीर के दौरान आप लोगों के ज़हन फिक्र पे कुछ ऐसी बातें मैं रखना चाहता हूँ जिन बातों से आपकी जिंदगी खुशगवार बन जाए, जिन बातों से आपकी जिंदगी में परवरदिगारे आलम के करम की बरसात आ जाए, जिस जिंदगी से आपकी, जिन बातों से आपकी जिंदगी में बेशुमार बरकतें नाजिल हो जाएं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, कभी आपने ठंडे दिमाग में बैठ करके ये सोचा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा करम है कि तूने ये नेमत अता फरमाया। लेकिन आज दासपुर की सरजमीन पर A to Z सारे मुस्लिम मर्दों से और सारी मुस्लिम औरतों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर को देखो कितनी नेमत, बड़ी नेमत है,
बहुत बड़ी नेमत है। आंख देखो कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। नाक देखो कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हाथ देखो कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। पाँव देखो कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन सर से लेकर पाँव तक जितने भी आज़ा हैं, इन तमाम आज़ा में सबसे बड़ी नेमत का नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में का बड़ा खड़ा होकर जो जवाब देगा, बच्चा भी वही जवाब देगा, मर्द जो जवाब देंगे, औरतें भी वही जवाब देंगी, स्टेज वाले जो जवाब देंगे, महफिल वाले भी वही जवाब देंगे। और जवाब यही है कि मौलाना सखावत हुसैन बरकाती सुन लो, यूं तो खुदा की दी हुई हर नेमत अपनी जगह बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत का नाम अगर कोई है तो उस नेमत का नाम दिल है। प्यार से बोलो क्या है? दिल है। प्यार से बोलो दिल। ये दिल कहाँ पे होता है? सीने में होता है। किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है। अरे बोलो ना भाई, ये दिल कहाँ पे होता है? बाईं तरफ होता है। मर्द हो तो सीने में दिल, औरत हो तो सीने में दिल। अल्लाह ने मर्द औरत हर एक का दिल बाईं तरफ रखा है, और जब बाईं तरफ रखा है तो ये दिल तड़पता है, ये दिल तड़पता है। कभी माँ का दिल तड़पता है बच्चे के लिए, प्यार से बोलो ना। कभी उस्ताद का दिल तड़पता है शागिर्द के लिए, कभी पीर का दिल तड़पता है मुरीद के लिए, कभी बाप का दिल तड़पता है बेटा और बेटी के लिए, बोलो ना भाई। कभी मामू का दिल तड़पता है भांजे और भांजी के लिए, कभी चाचा चाची का दिल तड़पता है भतीजे और भतीजियों के लिए, कभी नाना का दिल तड़पता है नाती और नवासी के लिए, कभी दादा का दिल तड़पता है पोता और पोती के लिए। ये पोता पोती का रिश्ता दुनिया का रिश्ता, ये नाना नाती का रिश्ता दुनिया का रिश्ता, ये बाप बेटे का रिश्ता दुनिया का रिश्ता, ये मामू भांजे का रिश्ता दुनिया का रिश्ता, ये चाचा भतीजे का रिश्ता दुनिया का रिश्ता। लेकिन आओ आज एक ऐसा रिश्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस रिश्ते का जवाब न कल कुछ बन रहा था, न आज कुछ बन पा रहा है, न कयामत तक कुछ बन पाएगा। उस रिश्ते का नाम है इश्क। और वो इश्क किसका इश्क? दुनिया के किसी इंसान का इश्क नहीं, बल्कि दुनिया के सारे इंसानों का रिश्ता खुदा के रसूल मुस्तफा जाने रहमत से है। नबी से जब रिश्ता इश्क का हो गया है तो कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर सहाबी बन गया है, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर सहाबी बन गया है, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर शुहदा बन गए हैं, कुछ उस रिश्ते की बुनियाद पर सुलहा बन गए हैं, कुछ रिश्ते की बुनियाद पर वली बन गए हैं, कुछ उस रिश्ते की बुनियाद पर गौसे आजम बन गए हैं, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर गरीब नवाज बन गया है, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर आला हजरत बन गया है, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर मुजाहिद मिल्लत बन गया है, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर खातिमुल अकाबिरीन बन गया है, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर नसीर मिल्लत बन गया है, कोई उस रिश्ते की बुनियाद पर हामिद मिल्लत बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसका रिश्ता जितना मजबूत बनेगा वो गुलाम मुस्तफा उतना मजबूत बनता चला जाएगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आज आपके सामने जिस रिश्ते की बात कर रहा हूँ वो रिश्ते मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। देखो नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के में है, 13 साल जिंदगी मुस्तफ़ा मक्के में गुजार रहे हैं। कितने साल? 13 साल। यार से बोलो कितने साल? टोटल मेरे नबी की उम्र शरीफ है 63 यानी 63 साल। और 63 साल में मुस्तफ़ा ने 40 साल शुरुआती दौर के मक्के में खामोश रह के गुजारा है, लेकिन 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया है तो 53 बरस यानी 13 साल तक मुस्तफ़ा मक्के में है। इसीलिए मैं आपको 13 साल कह रहा हूँ। मुस्तफ़ा मक्के में 13 साल गुजार रहे हैं और मुस्तफ़ा मदीने में 10 साल गुजार रहे हैं। ये 13 और ये 10 मिल करके 23 है। आप बोलेंगे कि सखावत हुसैन बरकाती नबी की उम्र तो 63 बरस की है, लेकिन तुमने 23 बरस क्यों कहा है? तो मैं कहूँगा सुन लो, 23 बरस इसलिए मैंने कहा कि नबी
मक्के में पैदा हुए, पहले 10 साल गुजारे, मक्के वाले उनको देखते रहे, दूसरे 10 साल नबी गुजारे, मक्के वाले देखते रहे, तीसरे 10 साल गुजारा, मक्के वाले देखते रहे, चौथे 10 साल गुजारे, मक्के वाले देखते रहे, 40 साल। लेकिन मक्के के किसी भी फर्द ने समझा नहीं ये अब्दुल्ला का बेटा कैसा है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता कैसा है, ये मक्के का शहजादा कैसा है, ये हाशमी घराने का बेटा कैसा है। लेकिन 40 साल की उम्र में मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पर खड़े होकर के जब मक्के वालों को बुलाया था और बुला करके कहा था, ऐ मक्के वालों, 20 साल की उम्र में तुमने मुझको देखा, 25 की उम्र में तुमने मुझको देखा, 23 की उम्र में तुमने मुझको देखा, 40 की उम्र में तुमने मुझको देखा, ये बताओ कभी तुमने झूठ बोलता हुआ पाया? पूरी आबादी कह रही थी नहीं नहीं, आपसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। बोलो कभी किसी को धोखा देते हुए भी तुमने पाया? कहा नहीं नहीं, आपसे ज्यादा अमीन कोई नहीं है। गोया के पूरा मक्का कह रहा था आप बड़े अमानतदार हैं, पूरा मक्का कह रहा था आप बड़े दियानतदार हैं, पूरा मक्का कह रहा था आप बड़े अच्छे हैं, पूरा मक्का कह रहा था आप बड़े सच्चे हैं। मुस्तफा जाने रहमत जब मुतमईन हो गए कि पूरा मक्का मुझको अच्छा कहता है, पूरा मक्का मुझको सच्चा कहता है, तो ऐलान किया मक्के वालों, जब मैं अच्छा और सच्चा हूं तो आज मेरी एक बात सुन लो। मक्के वालों के कान खड़े हो गए, क्या सुनाना चाहते हो? नबी ने कहा था सुन लो, मैं खुदा का नबी हूं, अल्लाह ने मुझको पैगंबर बनाया है, बुतों की पूजा छोड़ो, अल्लाह की इबादत करो, मेरा कलमा पढ़ो, मुझको नबी मानो। नबी का ऐलान सुनना था, अबू जहल भागा, उतबा भागा, शीबा भागा, अबू लहब भागा, रसूल रोए, खुदा किसके सामने मैं अपनी रिसालत के बारे में बताऊं? रब्बे कदीर ने करम फरमाया, महबूब घबराने की जरूरत नहीं, अगर कोई भागता है भाग जाने दे, लेकिन एक नहीं अनेक लोगों को जो भागे हुए हैं मैं तुम्हारे कदम पर डाल दूंगा, वो तेरा कलमा पढ़ेंगे और सुबह कयामत तक मुसलमान बनते हैं। फिर आपने देखा अबू जहल मर गया मगर कलमा नहीं, बोलो भाई, उतबा मर गया, शीबा मर गया मगर कलमा नहीं पढ़ा, अबू लहब मर गया मगर कलमा, बोलो ना भाई, नहीं पढ़ा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक कहीं थे, जैसे कानों ने सुना कि कोई नबूवत का ऐलान कर रहा है, दौड़े हुए आए, कदम मुस्तफा भी गिर गए। उमर फारूक कहीं थे, कुछ अय्याम गुजरने के बाद जैसे उनके दिल में खलबली मची, दौड़े हुए आए, कदम मुस्तफा पे गिर गए। और ये तो मक्के के लोग थे जो अली की शक्ल में मुस्तफा का कलमा पढ़ते नजर आ रहे थे, उस्मान की शक्ल में मुस्तफा का कलमा पढ़ते नजर आ रहे थे, अबू बकर और उमर की शक्ल में नबी का कलमा पढ़ते नजर आ रहे थे, साद और सईद की शक्ल में नबी का कलमा पढ़ते नजर आ रहे थे। अरे सुन लो, सूरज वो कैसा सूरज है जो निकलने के बाद सिर्फ अपने इर्द गिर्द को चमकाए, वो सूरज नहीं। सूरज तो उसको कहते हैं जो निकलता है तो पूरी दुनिया को अपनी शुआओं से जगमगा देता है। ये नबूवत का सूरज था जो मक्के में तुलू हुआ था, और जब उसकी रोशनी फैली तो सिर्फ मक्के तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि हबश में पहुंची तो बिलाल दौड़ करके आए, फारस में पहुंची तो सलमान दौड़ करके आए, रूम तक पहुंची सुहैब दौड़ करके आए, और हम हिंदुस्तानियों तक पहुंची तो हमारे माँ बाप दौड़ करके गए, कलमा पढ़ा, मुसलमान बनते रहे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिश्ता हो तो ऐसा रिश्ता हो जो रिश्ता दुनिया में भी काम दे, और प्यार से बोलो ना भाई, और प्यार से बोलो, दुनिया में भी काम आवे और आखिरत में भी काम आवे। अब इसी रिश्ते का नाम है मोहब्बत। क्या नाम है इसका भाई? मोहब्बत। क्या नाम है? मोहब्बत। आपसे बात मैं अर्ज करूं, अभी अभी शायर इस्लाम हजरत अब्बास नूरी कह रहे थे आपके सामने कि आप लोगों ने नबी को देखा नहीं है। अब बात सच्ची है,
बोलो ना भाई। हाँ, देखा नहीं है मगर बिन देखे इतनी तड़प है कि गुज़िश्ता कल ईद की नमाज आपने पढ़ी और दौड़ धूप करके आपने हर साल की तरह इन साल जलसा कैसे होगा उसके बारे में सोचो फिक्र कर लिए। जलसा किसका? मदीने के सरकार का। जलसा किसका? मक्की सरदार का। जलसा किसका? हुसैन के नाना का। जलसा किसका? फातिमा के अब्बा का। झूम के बोलो ना, प्यार से बोलो। देखा नहीं है, बिन देखे जलसा करने की तरफ अंदाजा लगाओ। देखने वाले जब मुस्तफ़ा को देख रहे होंगे तो उस वक्त उनकी तड़प का क्या आलम होगा। चुनांचा तवज्जो हासिल करो। आप सोच रहे होंगे सखावतुज़्ज़न बरकाती किसी सहाबी का नाम लेगा कि उन्होंने देखा। नहीं नहीं, आज मैं सहाबी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि सहाबी तो इंसान है और तमाम के तमाम मखलूक़ात में इंसान सबसे बड़ी मखलूक है। उसको अक्ल है और शऊर है, वो मोहब्बत तो करता ही है, लेकिन जिसको छोटी मखलूक कहा जाता है उसके बारे में तवज्जो हासिल करो तो मैं बताऊं। मेरे आका है हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को साथ में लेकर के मेरे आका एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। उस पहाड़ का नाम उहुद है। आप में से जो लोग हज करने के लिए गए होंगे उन्होंने उहुद पहाड़ को देखा होगा। ये उहुद पहाड़ मदीने तैयबा में है, रोज़े रसूल से थोड़ी दूरी पर है। ये उहुद पहाड़ है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तशरीफ ले गए और नबी के कदम नाज पहाड़ के ऊपर पड़े तो पहाड़ के ऊपर एक लर्जा सी कैफियत तारी हो गई। पहाड़ हिलने लगा, पत्थर डोलने लगा और एक आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे नबी ने अपने कदम नाज को उस पहाड़ पे दोबारा मारा और मार करके कहा कि ऐ उहुद ठहर जा, क्या तू देखता नहीं तेरे सीने पर 1,24,000 पैगंबरों का सरदार खड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। 1,24,000 पैगंबरों का सरदार खड़ा है। और उसके बाद हजरत अली मुर्तज़ा को मुखातब करते हैं आका और मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, अली ये जो आवाज तुम सुन रहे हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की, ये आवाज कहां से आ रही है पता है? अली कहते हैं या रसूल अल्लाह पता नहीं। नबी ने उंगली का इशारा किया, फरमाया देख वो पहाड़ के ऊपर पहाड़ की चट्टान दिख रही है। कहां या रसूल अल्लाह दिख रही है? आका इरशाद फरमाते अली कसम है उस रब्बे कदीर की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ये पहाड़ की चट्टान है जिसको तुम देख तो रहे हो, लेकिन देखने के साथ सुन लो यहाँ पर तेरे मेरे अलावा कोई नहीं। तो आवाज कौन दे रहा है? मुझ पर दुरूद कौन भेज रहा है? कोई और नहीं। आज खुदा ने उस पहाड़ की चट्टान को ज़बान दिया है, वही मुझ पर दुरूद भेजता नजर आ रहा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशाअल्लाह। गोया के पहाड़ जब नबी को देखा था तो करवटे बदला था, हरकत किया था और हरकत करके कह रहा था, ऐ दुनिया भर के पहाड़ों आज मैं कितना किस्मत वाला हूँ, आज मेरी किस्मत कितनी बुलंद है कि आज दुनिया के सैकड़ों पहाड़ जमीन पर हैं, लेकिन खुदा ने जिस नबी के सदक़े में दुनिया की तमाम चीजों को पैदा फरमाया है वो नबी आज कदम रख रहा है तो मुझ पहाड़ के सीने पे रख रहा है, मुझ पहाड़ के सीने पे रख रहा है। आका फरमाते हैं अली याद रखना कल जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो सारे पहाड़ जो पत्थर के हैं, सारे पहाड़ जो पत्थर के हैं वो मिट्टी बना दिए जाएंगे, लेकिन जन्नतियों के साथ साथ ये उहुद पहाड़ भी जन्नत में जाएगा। के बोलो उहुद पहाड़ भी जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह जन्नत तो आपकी कनीज है, जन्नत में वही जाएगा जिसके सीने में जो दिल है वो दिल तड़पे तो आपके लिए तड़पे। या रसूल अल्लाह तो ये पहाड़ जन्नत में क्यों जाएगा? आका की मोहब्बत जवाब देगी बरकाती, कह दो दासपुर वालों को ये पहाड़ का जर्रा जर्रा भी तड़पा था तो
हिस्सा हिस्सा तड़पा था, मुझ मोहम्मद के लिए तड़पा था। समझ में आ गया जिसकी तड़प मदीने के सरकार के लिए होगी, जन्नत की बहारें उसके नाम। तो मालूम ये हुआ कि सबसे ज्यादा अहम तमाम जिस्म के आज़ा में अगर कोई चीज है तो वो दिल है। बोलो भाई, वो क्या है? दिल है। आपके पास भी दिल है ना? दिल तड़पता है। बोलो ना भाई, तड़पता है। इसके लिए तड़पता है, नबी के लिए तड़पता है, माँ बाप के लिए तड़पता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेटा हो तो माँ बाप के लिए तड़पे, बेशक बेशक, बेटा हो तो माँ बाप के लिए तड़पे, हो तो नहीं तड़प। शर्मा गए शादीशुदा। अगर बोलेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे। क्या बीवी के लिए दिल का तड़पाना मना है? नहीं। कोई गुनाह अजीम है? अब ये नौजवान झांक के देख रहे, मेरी अम्मा तो कहीं नहीं बैठी। अगर बोल दिया तो कल सुबह खैरियत नहीं है। ये भी हवा की बेटी बुढ़िया भी कम नहीं है। ये खुद जब बहू बन के आई थी आज से 40 साल पहले, तो वो भी सोचती थी कि मेरे शौहर का दिल तड़पे तो मेरे लिए तड़पे। और आज जब माँ बन गई है तो सोचती है कि मेरे बेटे का दिल तड़पे तो सिर्फ मेरे लिए तड़पे, उसकी बीवी के लिए न तड़पे। यही वजह है कि सास बहू में घर में झगड़ा, यही वजह है कि बाप बेटे में झगड़ा, यही वजह है कि माँ बाप से बेटा बहू अलग, यही वजह है कि समधी समधिन का झगड़ा। मुस्लिम समाज के लोगों, मैं एक बात आज आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम ने किसी के हक को नहीं दबाया, हर एक को हक दिया। कान खोल के सुन लो, शादी के बाद बीवी को लात मारना और सिर्फ माँ बाप के कदम को चूमना गुनाह, और शादी के बाद माँ बाप को लात मारना और सिर्फ बीवी के कदम को चूमना गुनाह। इस्लाम ने माँ बाप का भी हक रखा है, बीवी का भी हक रखा है। बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। वो कोई दूसरा मौलवी होगा जो अपनी तकरीर के दौरान ऐसी नफरत भरी बातें कर दे कि सुबह सवेरे से बहू का जीना सुबह में घर में दोभर हो जाए। लेकिन सखावत हुसैन बरकाती पढ़े लिखे मौलाना का नाम है, उसने कुरान हदीस में पढ़ा है कि नबी कौनो मकाने अपनी 63 साल जिंदगी में किसी को भी नबी ने महरूम नहीं किया है। नबी की हदीस उठाकर देखो, जहां माँ बाप के हवाले से नबी ने बहुत सारी हदीसें बयान की है, वहीं पे बेटे पर क्या हुकूक होते हैं माँ बाप के, जहां वो बताए हैं, वहीं पे नबी ने एक शौहर के ऊपर बीवी के क्या हुकूक है, नबी ने वो भी बताया है। बीवी के ऊपर शौहर के क्या हुकूक होते हैं, नबी ने वो भी बताया है। और सिर्फ नबी ने ज़बानी नहीं बताया, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने प्रैक्टिकल में उतार के एक शौहर बीवी से कितना प्यार करे उसको बताया। और ऐसा बताया कि प्यास का एहसास हुआ। कौन है इनका ताजदार, पानी तलब करता है, मुझको पानी पिलाया जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने जब पानी लाया गया, बीबी आयशा सिद्दीका नबी की बीवी भी सामने है, नबी की बीवी ने बर्तन उठाया और उठा करके उस बर्तन से पानी पिया, और जैसे पी लिया सरकार प्यारे नबी ने कहा कि आयशा मुझे भी दे दो, मैं भी पानी पीऊंगा। सरकार के हाथ में जैसे मिट्टी वाला बर्तन हजरत आयशा ने दिया तो मेरे नबी ने उस बर्तन को घुमाया। आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तलाश कर रहे हैं? जुमला दे रहा हूं याद रखना, क्या तलाश कर रहे हैं? नबी ने फरमाया था, आयशा ये मिट्टी का बर्तन है, तुमने जहां होंठ लगा के पानी पिया है, बर्तन में उस जगह पे होंठ का दाग आ गया है, उसी दाग वाली जगह को मैं ढूंढ रहा हूं। मैं भी वहां पे होंठ लगा के पानी पीऊंगा, इसलिए कि जहां पे मियां बीवी के होंठ एक जगह पे लग जाते हैं वहां मोहब्बत में इजाफा हो जाया करता है। प्यार से बोलो ना भाई, प्यार से बोलो ना। और आज मोहब्बत में कितनी कमी है आप नहीं बता पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, वो बाप बताएगा जो बाप 5 बेटी पैदा करने के बाद
हर बेटी की शादी में 8 से 10 लाख रुपया खर्चा करके खुशी खुशी बेटी को रुखसत तो कर दिया, लेकिन 28 साल के बाद भी बाप माँ के आंख से आंसू गिर रहे हैं कि सास का ताना बेटी को सुनना पड़ता है, शौहर की लात खानी पड़ती है, ननद से बात सुननी पड़ती है। उस बेटी से पूछ, उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो कि जिसका शौहर निकम्मा है, लेकिन जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो मैके भेज देता अपनी बीवी को, जब उसको डिलीवरी का टाइम आता है तब मैके भेज देता है, जब तबीयत खराब होती है तब मैके भेज देता है। बेचारा जमीन बेच के शादी करने वाला 15 साल के बाद बेटी की डिलीवरी में खर्च करता नजर आ रहा है, बेटी को घर में परवरिश करता नजर आ रहा है। सिर्फ बेटी नहीं, नाती को भी पाल रहा है, नाती नतनी को भी पाल रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज हमारे समाज में हम और आप माँ बाप की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन शादी के बाद पूरे तौर पर माँ बाप के भी फरमाबरदार नहीं बन सके और बीवी का हक अदा न करने की बुनियाद पर अच्छे हस्बैंड भी नहीं बन सके, न अच्छे बेटे बन सके, न अच्छे हस्बैंड बन सके। इसलिए आप और हम फिर जाएं तो कहां जाएं? इस्लाम ने ऐसा कानून दिया कि बेटा हो तो अच्छा बेटा बन जाए, हस्बैंड हो तो अच्छा हस्बैंड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद से बोलो ना, सुभान अल्लाह। चल के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ से जरा पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, आज हालात कितने बुरे हो गए। आज हमारे समाज में ये जो हवा की बेटियां बैठी हैं ये भी कम नहीं है। इनके हालात तो इतने बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए कि अगर सास है तो उसकी जवान बेटी सुबह 8 बजे तक सोई रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन बहू अगर 4 बजे भोर में नहीं उठती तो दिन भर उसका दिमाग चढ़ा रहेगा, दिन भर उसका दिमाग चढ़ा रहेगा। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि एक बहादुर बहू थी, जिस बहादुर बहू ने अपनी सास को जो जवाब दिया था, उस एक दिन के जवाब के बाद पूरे घर का माहौल चेंज हो गया। क्या जवाब दिया था? रोजाना का मामूल था कि बहू देर से उठती थी, देर से उठने की बुनियाद पर सास का पारा चढ़ जाता था। वो पारा चढ़ने के बाद वो सास पूरे घर में धम धम करके चलती तो थी, मगर बहू के हाथ की बनाई हुई रोटी नहीं खाती थी। लेकिन एक दिन हिम्मत करके बहू ने कहा था, मेरी अम्मा मैं पागल हो जाऊंगी, पागल। तेरे घर में 17 लोग हैं, 17 लोगों को रात में खाना खिलाकर सबका बर्तन धो के सोने से पहले आधा घंटा तेरा पाँव चिपना, आधा घंटा अपने हस्बैंड का पाँव चिपना, ये सारा काम करके थक हार के सो जाती हूँ। 12 बज जाते सोते सोते। सुबह उठती हूँ तो आंख देर से खुलती है। देर से उठने की बुनियाद पर तू मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करती। मैं वादा करती हूँ मैं चाहे मरूं या जीऊं कोई परवाह नहीं, लेकिन कल से मैं सवेरे उठूंगी। लेकिन एक बात बता मेरी सास, एक बात बता कि आज 3 महीने हो गए मेरे हाथ की रोटी तू नहीं खाती, क्यों? इसलिए कि देर से मैं उठती हूँ, देर से मैं उठती हूँ, सूरज निकलने के बाद उठती हूँ, अंगना भरने के बाद उठती हूँ, बासन मांजने के बाद उठती हूँ, इसलिए तू हाथ से की रोटी नहीं खाती। लेकिन काश मेरी माँ इतना सोच रही होती, इतना सोच रही होती कि मैं उस बहू के हाथ की रोटी नहीं खाऊंगी जो बहू सुबह उठ करके फजर की नमाज न पढ़े, फजर की नमाज न पढ़े। माँ अगर तू पहले ही दिन फजर की नमाज न पढ़ने की वजह से मेरे हाथ की रोटी नहीं खाई होती तो मैं रोजाना उठ के फजर की नमाज भी पढ़ लेती, आंगन भी भौर लेती, बर्तन भी मांज लेती, मेरे हाथ की रोटी भी तू खा लेती। मगर तू खुद नमाज नहीं पढ़ती, तू डरती है कि अगर बहू को नमाज पढ़ने के लिए बोलूंगी तो बहू पलट करके बोलेगी मेरी सास तू क्यों नमाज नहीं पढ़ती है। घर का निजाम जैसा बिगड़ा था आज तक वैसा ही बिगड़ा रहेगा। लेकिन मैंने बहुतों से सुना है कि जब पढ़ी लिखी नमाजी बहू घर आ जाती है तो घर में अगर कोई नमाजी नहीं रहता बरकत नहीं रहती, लेकिन पढ़ी लिखी बहू अगर घर आ गई है नमाज की पाबंदी की है तो कसम खुदा की 3 महीने गुजरते गुजरते पूरी बस्ती में ये ऐलान हो जाता है, अरे फला घर की
इतना खुशकिस्मत है कि जब तक बहू नहीं आई थी घर के सारे लोग बेनमाजी थे, लेकिन अब बहू के आने के बाद बड़ा भी नमाजी हो गया है, बच्चा भी नमाजी हो गया है, औरत भी नमाजी हो गई है। मर्द प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। आज ये कमी है कि नहीं हमारे अंदर? अरे बोलो ना भाई, ये कमी है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा भी रमजान शरीफ का महीना गुजरा है, हमारी बहुत सारी औरतें बहनें बहू बेटियां नमाज की पाबंदी करती थी, लेकिन अब तो उनका मुसल्ला भी समेट दिया गया है, जानमाज भी समेट दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा मोहब्बत करो, मोहब्बत नबी से जितना इश्क होगा, नबी से जितना प्यार होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला नमाज से उतनी मोहब्बत करेगा, माँ बाप से मोहब्बत करेगा। इसलिए कि नबी ने कहा माँ बाप से मोहब्बत करो, नबी ने कहा बीवी से मोहब्बत करो, नबी ने कहा भाई से मोहब्बत करो, नबी ने कहा बहन से मोहब्बत करो, नबी ने कहा पड़ोसी से मोहब्बत करो, नबी ने कहा बेटों से मोहब्बत करो, नबी ने कहा बेटियों से मोहब्बत करो, नबी ने कहा है इलाके के लोगों से मोहब्बत करो। जो नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा वो अपना प्यार हर एक को देता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे कीमती चीज दिल। प्यार से बोलो ना, दिल सबसे कीमती चीज दिल। ये दिल बिगड़ जाता तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और जब दिल संवर जाता है, बोलो ना, पूरा जिस्म संवर जाता है। मैंने सुना है कितने लोग बड़ी कठिनाई में 30 दिन गुजारे हैं, 30 दिन बहुत कठिनाई में गुजारे हैं, नमाज नहीं पढ़ते हो, अरे तुझे नमाज की फिक्र है, मेरा छूट गया है। रोजा नहीं रखते हो, अरे तुझे रोजे की फिक्र है, मेरा छूट गया है। मैंने पूछा क्या छूट गया है? का ढक्कन छूट गया है। और जैसे ईद की नमाज खत्म हुई, लोगों को मिलने मिलाने की फिक्र हुई और उसको इंतजाम करने की फिक्र हो गई, और वो रात पी करके गुजार रहा है, वो रात नोश करके गुजार रहा है। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ, मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो, मोहब्बत हो तो रसूल के लिए हो। जिसकी जितनी मोहब्बत होगी इनाम खुदाबंदी उतना मुरतब होता हुआ नजर आ जाएगा। आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, एक सच्ची हिकायत आपको सुनाऊं। इश्क रसूल किसे कहते हैं, मोहब्बत नबी किसे कहते हैं, आप देखते हुए गुजरिए। अभी चंद दिनों पहले रमजान में बड़ा वावेला मचा हुआ था। एक नाहनजात किस्म का हमारा हिंदुस्तानी जो हमारे नबी को गाली दे रहा था, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, जो हमारे नबी को गाली दे रहा था, हमारे नबी के खिलाफ बुरा भला कह रहा था। लेकिन मुबारक हो, ऐसे भी जाबाज आज इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपने नबी के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अजहरी नाम का एक बंदे खुदा खड़ा हुआ था बम्बई की धरती पे, और उसने जो चैलेंज किया था वो चैलेंज मुनाजरा का चैलेंज नहीं था, मुबाहिला का चैलेंज था। मुबाहिले के चैलेंज को पहले आप सुनो और उसके बाद एक प्यारी सी हिकायत में आपको सुनाऊं, और नबी का इश्क कैसा होता है वो आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान गदगद करने लगेगा। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, छोड़ के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुनाजरा जो होता है वो किताबों के जरिए दलील दी जाती है, उसी को कहते हैं मुनाजरा। जो उनके बोलिए ना, आपकी ये जमीन है, ये खेत आपकी है, मेरी नहीं है। अब मुनाजरा होगा तो आप दलील देंगे, मैं दलील दूंगा, जो दलील दे देगा सही वो जीत जाएगा। यह है मुनाजरा, यह है मुनाजरा। लेकिन जब मुबाहिला करने की बारी आती है तो कोई किताब नहीं चाहिए, कोई तहरीर नहीं चाहिए, वहां तो चाहिए कि अपनी औलाद को बुला, मैं भी अपनी औलाद को बुलाऊं, या तू खुद आ जा मैं खुद आ जाऊं। और ऐसा मौका हो कि या तो सांप छोड़ दिया जाए, वो सांप दोनों को डसे, देखेंगे जिसका इश्क रसूल होगा वो बच जाएगा, और जिसके अंदर इश्क रसूल नहीं मर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, समंदर के बीच में दोनों को डाल दिया जाए, जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं होगा वो समंदर के मुंह का निवाला बन जाएगा, और जिसका इश्क रसूल होगा दिल में, समंदर उसको किनारे पहुंचाता हुआ नजर आएगा। या फिर आग की भट्टी
भट्टी जलाई जाए, जिस आग की भट्टी में तू भी जाए और मैं भी जाऊं, वो आग के शोले दोनों को अपनी लपेट में ले ले, लेकिन जिसका इश्क रसूल दिल में नहीं होगा आग उसको जला डालेगी, और जिसका सीना इश्क रसूल का मदीना होगा आग उसके लिए गुले गुलजार बनती नजर आएगी। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। आप सोच रहे होंगे सखावत हुसैन बरकाती, ये कैसी बात करते हो कि आग के ऊपर जो जाए आग उसको जला दे। अगर आप तौलिया डाल दो आग तौलिया को जला दे, लकड़ी डाल दो आग लकड़ी को जला दे। ये है आपका स्टील या लोहा, अगर इसको डाल दो तो इसको भी जला करके खुद अपने अंदर समेट बोले। अगर आप चश्मे को डाल दो तो प्लास्टिक के चश्मे को जला करके मुकम्मल अपने अंदर में सराय जज्ब कर ले। ये आग के अंदर की तासीर होती है, लेकिन इंसान को आग छोड़ दे। मैंने कहा तुझे मालूम नहीं, आ मैं तुझको दिखाता हूँ। 16 साल की उम्र है एक नौजवान की, रहने वाला है मिस्र का। कहाँ का रहने वाला? मिस्र का। से बोलो कहाँ का रहने वाला? मिस्र का। नाम उसका इब्राहिम है। सुन के बोलो ना, उम्र उसकी 16 साल है। अरे बोलिए भाई, उम्र उसकी 16 साल है, नाम उसका इब्राहिम है, इलाका मिस्र का है। लेकिन दुश्मन सामने खड़ा है, ऐसा दुश्मन जो कर लो दुनिया मुट्ठी में ऐलान करने वाला, जिसका नाम नमरूद ज़माना है। उस नमरूद ज़माना से जब मुकाबला हुआ था तो उस मुकाबले में नमरूद ज़माना ने 16 साल के नौजवान को जब आग में डालने की तैयारी किया था तो दुनिया समझ रही थी इस आग को, तो हालात ऐसे थे, इस आग के ऊपर सिर्फ शोलों पे नहीं बल्कि मीलों दूरी पे अगर कोई परिंदा उड़ के चला जाता तो आग के शोले की तपिश से वो भी झुलस करके रह जाता। 16 साल का नौजवान उस आग में डाला जाएगा, उसकी हड्डी भी जल जाएगी, जिस्म का एक हिस्सा जल जाएगा। लेकिन दुनिया ने देखा था जैसे ही मिंजनीक के जरिए 16 साल के नौजवान को डाला गया है, इधर वो नौजवान जा रहा था और उधर उस आग के अंदर जलाने की ताकत देने वाला परवरदिगार कह रहा था, या नार या नार या नार, ए आग ए आग ए आग, कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, मेरे इब्राहिम पर तू ठंडी हो जा, ठंडी हो जा, ठंडी हो जा। इब्राहिम मुस्कुराते रहे, आग बुझती नहीं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, चल के बोलो माशाअल्लाह। चला आग के अंदर जलाने की ताकत तो है, लेकिन आग के अंदर हक का फैसला करने की भी ताकत है। वो सलमान अजहरी थे जिन्होंने चैलेंज किया था और मुबाहले की दावत दिया था, लेकिन इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा के तहत बातिल भागता रहा और हक वाला तड़पता रहा कि काश आ जाता मुबाहिला के लिए तो दुनिया देख लेती, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता, मगर वो आ तो नहीं सका। लेकिन आओ मैं आपको इसी ज़िम्न में इश्क रसूल का सच्चा मामला दिखाते हुए 25 बरस पीछे ले जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान की सरजमीन है, नाम का मोहम्मद पनाह नामी बंदा खड़ा है सामने और उसके मुकाबले में मोहम्मद हारून भी खड़ा है, और मामला सिर्फ ये है कि मुस्तफ़ा हाजिर नाजिर है कि नहीं। मुस्तफ़ा हाजिर नाजिर, अरे प्यार से बोलो मुस्तफ़ा हाजिर नाजिर है कि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुसलमान हैं, अल्लाह हाजिर भी है नाजिर भी है, आप जहाँ भी हैं खुदा देख रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है। लेकिन सुन्नी सहीउल अकीदा होने के नाते हमारा ईमान है कि मुस्तफ़ा भी खुदा की अता से हाजिर है और नाजिर है। मुस्तफ़ा खुदा की अता से हाजिर भी है, हाजिर भी है, मौजूद भी हैं, देख भी रहे हैं। प्यार से बोलो मौजूद भी हैं और देख भी रहे हैं। इसलिए यहीं से नतीजा निकाल के मैं आपको बोल रहा हूँ, कल आपने ईद की नमाज पढ़ी, मुस्तफ़ा देख रहे थे। आपने जलसे की तैयारी की, मुस्तफ़ा देख रहे थे। आज आपने नाथखानी की, मुस्तफ़ा देख रहे थे। आज आप जलसे में बैठ के सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मुस्तफ़ा देख रहे हैं। आज नबी के इश्क में तड़प रहे हैं, मुस्तफ़ा देख रहे हैं। तो मेरे नबी की निगाहों में उनके आशिक की जिंदगी सुबह भी है, शाम भी है, रात भी है, दिन भी है, कल की भी थी, आज की भी है, सुबह कयामत तक की भी है। लेकिन मोहम्मद हारून कह रहा था रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर नहीं, और मोहम्मद पनाह कह रहा था रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर है। जब दोनों में
रहा था, मोहम्मद पनाह कह रहा था, अगर तेरा ईमान कहता है कि मुस्तफा हाजिर नाजिर नहीं तो चल आग की भट्टी में तू भी कूद जा, मैं भी कूद जाऊं, देखता हूं तू हक पर है या मैं हक पर हूं। मोहम्मद पनाह तो कह रहा था मुस्तफा हाजिर नाजिर है, लेकिन मोहम्मद हारून कह रहा था मुस्तफा हाजिर नाजिर नहीं है। जैसे ही आग की भट्टी रोशन की गई, हजारों का मजमा इकट्ठा हो गया, हजारों के मजमे के बीच में एक एक घंटे का दोनों को मौका दिया गया। इस एक घंटे में मोहम्मद हारून भी दुआ कर रहा था और मोहम्मद पनाह भी दुआ कर रहा था। मोहम्मद हारून के मानने वाले उसके साथ थे और मोहम्मद पनाह के मानने वाले उसके साथ थे। आप सोचेंगे उसके साथ कौन था और आप सोचेंगे इनके साथ कौन था, तो मैं आपको एक जुमला देता हूं, फैसला आप कर लेंगे उसके साथ कौन था और इनके साथ कौन था। सुन लो, जुमला यही है, उसके साथ बातिल वाले थे, इसके साथ हक वाले थे। उसके साथ बातिल वाले थे, इसके साथ हक वाले थे। इसको अगर तफसील में मैं बयान करूं तो यही कहूंगा, उधर अबू जहल वाले थे, इधर अबू बकर वाले थे, उधर यजीद वाले थे, इधर हुसैन वाले थे, और अगर आगे बढ़ जाओ तो यही कहूंगा, उधर 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 खलील अहमद अम्बेडकरी वाले थे और इधर अहमद रजा वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन के बोलो। सुभान अल्लाह। इसलिए हक वालों के सामने बातिल वालों का मुकाबला हमेशा हुआ है। वो भी दुआ कर रहा है, ये भी दुआ कर रहा है, ये भी दुआ कर दुआ कर रहा है। दुआ दोनों तरफ हो रही है, लेकिन दुआ की तासीर तो देखो। प्यार से बोलो ना, दुआ की तासीर तो देखो। दुआ दोनों तरफ हुई। जैसे दुआ खत्म हो गई, हजारों के मजमे के बीच में मोहम्मद पनाह आगे बढ़े थे और मोहम्मद हारून भी आगे बढ़ा था। मोहम्मद पनाह ने हारून के हाथ को पकड़ा, हारून के, अरे बोलो ना भाई, हाथ को पकड़ा, प्यार से बोलो, हाथ पकड़ा, झूम के बोलो ना, हाथ हाथ पकड़ा। कभी कभी आपने देखा होगा, अभी अभी रमजान शरीफ में कई मरतब ऐसा हुआ, धूप बहुत तेज है, अचानक बादल आ गया, और जब बादल आ गया तो यहीं पे छांव यहीं पे धूप। ऐसा हुआ है कि नहीं? अरे बोलो ना, यहीं पे छांव यहीं पे धूप, यहीं पे धूप। और आप अपने घर में भी देखते होंगे, आपके बच्चे अगर दो हैं तो एक का मिजाज बहुत ठंडा, एक का मिजाज गर्म। अरे बोलो ना, एक को अब्बू बुलाए, फला जी अब्बू जी हाजिर हूँ, और एक को बुलाए, फला क्या हुआ। अरे बोलो ना भाई, अरे ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना, एक ठंडा एक गरम, एक ठंडा एक गरम। पलट करके अब्बास भाई पूछेंगे साहब ये कौन सा जो चीख करके बोला, तो बाप सर पे हाथ मारेगा, हजरत जरा दुआ कर दीजिए, क्या मैंने गुनाह किया था कि ऐसा बच्चा मुझको अता किया कि जो प्यार से बोली का जवाब ही नहीं देगा। इसलिए प्यार से जवाब दो। अब्बू बुलाए, प्यार से बोलो, जी अब्बू जी हाजिर हूं, क्या बात है, हुक्म हो। अम्मी बुलाए जी, बोलो ना भाई, प्यार से जवाब दो, अम्मी हाजिर हूं, बोलिए क्या बात है। इसलिए कि जो प्यार करता है रसूल से, उसका जुमला भी प्यार भरा होता है, वो तल्ख जुमला नहीं बोला करता है। इसीलिए कहते हैं हुजूर हाफिज मिल्लत मुबारकपुर अल-जामियत अशरफिया के फाउंडर, उनसे जब लोग मिलने जाते थे, अपना मिलना जाए या बेगाना मिलना जाए, जब मिल के वापस होता था वो, तो लोग उससे पूछते थे कि हजरत से मुलाकात के बाद कैसा लगा, तो हर निकलने वाला ये कहता था कि हजरत मुझको सबसे ज्यादा चाहते हैं, हजरत मुझको सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये प्यार है। माँ बाप को भी चाहिए बच्चों के साथ यकसा सलूक करे, और बच्चों को भी चाहिए माँ बाप के साथ यकसा सलूक करके प्यार बांटे, प्यार बांटे। तो कहना मैं अब चाह रहा था, एक तरफ नरम भी है, एक तरफ गर्म भी है, एक तरफ धूप भी है, एक तरफ छांव भी है, एक तरफ ठंडा है, एक तरफ गर्म, एक तरफ धूप, एक तरफ छांव, ऐसे ही एक तरफ हक, एक तरफ बातिल। लेकिन हक और बातिल दोनों हाथ मिला लिए हैं, और जब हाथ मिला लिए हैं, आपकी भट्टी रोशन है, मोहम्मद पनाह है, उधर मोहम्मद हारून है, दोनों उस आग की भट्टी में कूद पड़े हैं। पाकिस्तान की सरजमीन है, लाहौर का इलाका है, हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ है। एक वो है जो कहता है रसूल हाजिर नाजिर
नहीं। एक वो है जो कहता है रसूल हाजिर नाजिर है, किताबों की कोई दलील नहीं, आग फैसला कर देगी कि हक कौन है बातिल कौन है। 12 से 14 मिनट तक आग के अंदर रहे। तारीख बताती है न हारून जला, न मोहम्मद पनाह जला, न हारून का कपड़ा जला, न मोहम्मद पनाह का कपड़ा जला। हालात अजीब व गरीब हो गए, पूरे इलाके में शोर बर्पा हो गया। क्या हो गया? आग का काम है जलाने का, लेकिन आग ने दोनों को छोड़ दिया है। आखिर आग जला क्यों नहीं रही है? आग के शोले लपक रहे हैं मगर जला नहीं रही है आग, न हारून को न मोहम्मद पनाह को। ऐसे आलम में मोहम्मद पनाह के दिल में ख्याल पैदा हो रहा है, अपने दिल ही दिल, अपने दिल ही दिल, अपने दिल ही दिल ये ख्याल पैदा किया, या अल्लाह मैं तो हक पर हूं, तू जानता है, लेकिन ये हारून जलता क्यों नहीं है, जलता क्यों नहीं है? अचानक एक आवाज आती है, उस आवाज को कोई नहीं सुनता, अगर सुनता है तो मोहम्मद पनाह सुनता है। कोई आवाज दे रहा है, अरे मोहम्मद पनाह तू तो आग से बचने वाला है इसलिए कि तू हक है, लेकिन हारून इसलिए नहीं चल रहा है कि तूने अपने हाथ में उसका हाथ ले लिया है। तूने अपने हाथ में उसका हाथ ले लिया है, और जब तूने हाथ में हाथ ले लिया है फिर कहता है जलता क्यों नहीं? अरे वो बातिल होके भी हक की छतरी के नीचे आ गया है, वो बातिल होके भी हक वाली चादर के नीचे आ गया है, वो बातिल होके भी हक का कंबल ओढ़ लिया है, वो बातिल होके भी हक के दामन तले आ गया है। अगर दिखाना चाहता है हक कौन है बातिल कौन है तो थोड़ी देर के लिए उसका हाथ छोड़ दे, फिर तमाशा देख। जैसे आवाज आई मोहम्मद पनाह ने अपना हाथ खींचा था, इधर खींचना था, उधर तलवे से आग लगी और हारून चलता हुआ नजर आया, पांव भी जला, जिस्म भी जला, और मोहम्मद पनाह आग के शोले के बीच में लपक लपक के आने वाले शोलों का मुस्कुरा कर वेलकम कर रहा था और कह रहा था दुनिया वालों देख लो हक पर कौन है बातिल पर कौन है। ऐसे आलम में लोगों ने मोहम्मद हारून को खींच के बाहर निकाल के डॉक्टर तक पहुंचाया था, और मोहम्मद पनाह ऊपर खड़ा होके मुस्कुराता नजर आ रहा था, और मेरे कानों तले आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का वो शेर आ रहा था, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। प्यार से बोलिए, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, बोलो ना भाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। हजरात मुकर्रम, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि मोहम्मद पनाह मुस्कुराता नजर आ रहा था और मोहम्मद हारून की बॉडी का हिस्सा जल चुका था, डॉक्टर के पास ले जाया गया। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, मेरा टाइम अगरचे खत्म हो गया, सिर्फ 2 मिनट टाइम दूंगा आपको, 1 मिनट 2 मिनट हो रहे हैं बस, और 2 मिनट दूंगा, तवज्जो हाजिर कीजिए। मोहम्मद पनाह से लोगों ने पूछा, ऐ मोहम्मद पनाह तुम क्या महसूस कर रहे थे? आग के अंदर खड़े होकर तुम क्या महसूस कर रहे थे? आग के अंदर खड़े होकर क्या महसूस कर रहे थे? मोहम्मद पनाह ने तारीखी जवाब दिया था, और जवाब ये था कि ऐ हाजिर रहने वालों सुन लो, मैं उस आग के दरमियान जब खड़ा था नजरों से मैं कुछ नहीं देख रहा था, मेरी नजरों के सामने मुस्तफा का गुंबदे खजरा नजर आ रहा था, मुस्तफा का गुंबदे खजरा नजर आ रहा था, और रसूल कौनैन की जियारत हो रही थी। मुझे कह लेने दो, जब इश्क तड़पता है तो जियारत रसूल नसीब होती है, इसलिए दासपुर वालों आप
भी इश्क में तड़पो। इश्क जब नबी से सच्चा होगा तो सच्चे इश्क की बुनियाद पर आप बेटे बनोगे, माँ बाप के तो अच्छे बेटे बनोगे, शौहर बनोगे बीवी के तो अच्छे शौहर बनोगे, भाई बनोगे बहन के तो अच्छे भाई बनोगे, पड़ोसी बनोगे दूसरे पड़ोसी के तो अच्छे पड़ोसी बनोगे, दामाद बनोगे सब ससुर के सास के तो अच्छे दामाद बनोगे। इसलिए कि इस्लाम ने किसी के हक को खत्म नहीं किया, बल्कि नबी ने आकर जिसको हक नहीं मिला था नबी ने उसको हक अता कर दिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बस्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हजरात मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला का करम रहा शामिल हाथ, इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी। ये तो बहुत बहुत परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिए कि इस लॉकडाउन में भी आपने और हमने जलसा कर लिया, वरना हालात जैसे बने हुए हैं जो सुनता है तो वो भी सोचता है कैसे इस मौके से इजाजत मिल गई। मैंने कहा ये इजाजत थाने वालों की तरफ से नहीं है, जिस नबी के नाम का जलसा हो रहा है उस नबी की तरफ से अता है। और क्यों ना हो, इसलिए कि जब एक कमजोर आदमी किसी चीज का परमिशन लाने जाता है तो परमिशन न मिलने की सूरत में ताकतवर को लेके जाता है। वो ताकतवर कैसा, सियासी ताकतवर, उसको हाथ में उसको ताकत दी गई है, वो ताकत लेकर के गया है तो ताकतवर के सिफारिश पर परमिशन मिल जाता है। तो हमारे ये भाई लोग जब परमिशन लेने के लिए गए थे तो थानेदारों ने हो सकता है ये समझ के रिजेक्ट करना चाहा हो कि परमिशन क्यों दें, लेकिन बाबा जो सोए हुए हैं, बाबा जो सोए हुए हैं वो जान रहे हैं मेरे ही दरवाजे पर तो ईद मिलादुन नबी का जलसा होगा, मेरे ही दरवाजे पर होगा। बाबा की निगाहे करम उठी थी और परमिशन मिला था। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस पूरी बस्ती में मर्द औरत बड़े बच्चे हर एक को नबी का इश्क अता करे। रमजान शरीफ में जो इबादतें आपने की हैं, ज़कात खैरात सदका दिया, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी, अल्लाह हर एक को कबूल फरमा ले। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस सुनेंगे आप हजरात? बाबा से बुलंद दरूद पाक।